गई हैं, जमाई गई हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक एक कर सभी अखाड़ों के संत जो है प्रयागराज में महाकुंभ में जो है स्नान करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। एक एक कर सभी अखाड़ों के संत यहां पर पहुंच रहे हैं और जो है स्नान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। आप देख भी सकते हैं कि अपने रथों में सवार होकर तमाम बड़े बड़े संत जो है पहुंच रहे हैं और उनके साथ जो उनके पूरे अखाड़े के जितने भी साधु संत हैं उनके साथ आपको नजर भी आ रहे हैं। और देखिए 144 सालों बाद ये इस तरीके का जो संगम है एक तरीके से ये बना हुआ है 144 साल बाद। और ऐसे में श्रद्धालुओं को भी आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु उन्हें देखकर कितने उत्साहित हो रहे हैं जो भी संत यहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं। और आज जो है मौनी अमावस्या है और इसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। और देखिए मौनी अमावस्या के लिए कहा जाता है कि आज के दिन स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन रहना भी जो है उतना ही शुभ माना जाता है, उसे भी बहुत शुभ माना जाता है। और इसी के साथ साथ ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक एक कर सभी अखाड़ों के जो संत है वो पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी जो है वो लगा रहे हैं। लेकिन सुबह से जो है ये तस्वीरें कुछ गायब सी थी, कुछ अव्यवस्थाओं के कारण ये तस्वीरें कुछ गायब सी हुई थी, लेकिन अब ये तस्वीरें आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल रही हैं जहाँ पर एक एक कर सभी अखाड़ों के संत एक एक कर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए ये संत साधु संत आपको नजर आ रहे हैं। तो 144 सालों बाद अमृत स्नान का एक अद्भुत संगम जो है बना है। इसमें तमाम अखाड़ों के संत जो है कि करके यहाँ पे पहुंच रहे हैं और आपको बता दें आस्था की डुबकी लगाते हुए वो आपको नजर आ रहे होंगे। ऐसे में बात अगर श्रद्धालुओं की कर ली जाए तो श्रद्धालु जो संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें देख के काफी उत्साहित जो है श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज के दिन का बड़ा महत्व माना जाता है। आज का जो दिन है मौनी अमावस्या, आज का दिन जो है काफी शुभ माना जाता है। आज के दिन स्नान करने का एक अलग ये पुण्य जो है प्राप्त होता है और आज के दिन के लिए कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत भी रखा जाता है। तो वो तस्वीरें भी देखिए आपको दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरीके से जो है साधु संत आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुल मिला तो देखिए लगातार ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सभी साधु संत आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम तट पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और देखिए 13 अखाड़ों की एक साथ डुबकी और ये दिव्य भव्य महाकुंभ आपको जो है देखने को मिल रहा है। पिछले 13 जनवरी से लगातार जो है स्नान की प्रक्रिया जारी है, लेकिन कुछ अवसर जो होते हैं विशेष होते हैं। उन विशेष दिनों में स्नान करने का एक अलग महत्व होता है, लेकिन सुबह कुछ अव्यवस्थाएं रहीं जिनके कारण, क्योंकि ये जो कार्यक्रम अभी हो रहा है ये सुबह हो जाता, लेकिन कुछ अव्यवस्थाओं के चलते आपको बता दें कि ये कार्यक्रम सुबह ना होकर अब इस वक्त हो रहा है। कुछ एक चीज जो लग रहा था कि मिसिंग है कुछ चीज, वो अब आपको देखने को मिल रही है जहां पर 44 सालों बाद अमृत स्नान जो है हो रहा है। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। अब अखाड़ों का स्नान भी लगातार जारी है। अमावस्या महाकुंभ में अमृत स्नान और सनातन का सबसे बड़ा महापर्व जो है आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ इस वक्त 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है जहां पर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज मौनी अमावस्या के दिन जो है प्रयागराज पहुंचे हैं। उसकी अगली तस्वीर की अगर मैं बात करूं वहां पर भी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु आपको नजर आ रहे होंगे। अगर तीसरी तस्वीर का मैं जिक्र करूं तो जब ये तब की तस्वीरें हैं जब एक एक करके सभी अखाड़े जो है एक एक करके संगम नोच पर पहुंच रहे थे आस्था की डुबकी लगाने के लिए, तब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चौथी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अखाड़ों एक एक करके जो सारे अखाड़े हैं वो संगम नोच पर पहुंचने की तैयारियां उनकी हो गई थी और वहां पर पहुंचकर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। 5वीं तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े ही गाजे बाजे के साथ जो नागा साधु हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। वो जब स्नान करने के लिए पहुंचे थे
तब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये नागा साधुओं को आप देख सकते हैं जो कि संगम स्नान करने के लिए वहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। अगर नागा साधुओं के स्वरूप की बात अगर मैं करूं तो आपने देखा होगा कि जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, एक बालक को जन्म देती है, जिस अवस्था में वो बालक रहता है ठीक उसी अवस्था में आप नागा साधुओं को इस वक्त देख सकते हैं। और अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो आप उनकी चारों तरफ अगर सिक्योरिटी को देखेंगे तो कितनी टाइट सिक्योरिटी यहां पर नागा साधुओं को दी गई है। बीच में आप नागा साधुओं को देख सकते हैं और उनके अगल बगल साधुओं को आप देख सकते हैं। और उसके अगर मैं उसके लास्ट लेयर की बात करूं तो सिक्योरिटी आप देख सकते हैं कि कितनी टाइट सिक्योरिटी वहां पर रखी गई है। और बड़े ही जो है जोश, बड़े ही उत्साह के साथ ये साधु, जो ये नागा साधु हैं, वो स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ अगर आप साइड में थोड़ी नजर अगर आप साइड में घुमाएंगे तो आपको नजर आएगा कि जो श्रद्धालु हैं जो आज प्रयागराज वहां पर पहुंचे हैं, वो इन अखाड़ों के जो साधु संत हैं उन्हें देखने के लिए कितने उत्साहित हैं। वो तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको नागा साधु इस वक्त नजर आ रहे होंगे जो कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम नोच पर पहुंच रहे हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 के सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान की शुरुआत करीब 10 घंटे देरी से हुई है और सभी 13 अखाड़ों के साधु संत, सन्यासी और महामंडलेश्वर स्नान करने के लिए संगम नोच पर पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या स्नान पर्व के मौके पर तीनों शंकराचार्यों ने पवित्र त्रिवेणी में श्रद्धा की डुबकी लगाई है। अमृत स्नान के दौरान साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। हालांकि भारी भीड़ और भगदड़ के कारण साधु संतों के जत्थे को संगम तट तक पहुंचने में तय समय से लगभग 10 घंटे देरी हुई है। देखिए, क्योंकि ये सारी चीजें सुबह शेड्यूल की गई थी, सुबह 4 बजे से ये स्नान का जो कार्यक्रम था वो रखा गया था, लेकिन सुबह जो देर रात भगदड़ हुई थी उसकी वजह से, क्योंकि ज्यादा भीड़ यहां पर पहुंच गई थी, जिसकी वजह से ये सारे कार्यक्रम डिले किए गए हैं और 10 घंटे देरी से ये कार्यक्रम यहां पर किए गए हैं। और देखिए, आप लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर साधु संत जो है आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और मौनी अमावस्या का अपना ही एक अलग महत्व होता है। तो प्रयागराज में रात 1 बजे महाकुंभ में भगदड़ के बाद स्थिति अब सामान्य हो चुकी है। और देखिए, महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। वहीं महाकुंभ भगदड़ जो स्थिति थी उसके बाद अब जो है सारी स्थितियां ठीक हो गई हैं और ऐसे में साधु संत जो है लगातार आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए, भीड़ की अगर मैं बात करूं तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपको नजर आ रही होंगी। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि साधु संत अपने जो उनके पास प्रतीक है, त्रिशूल, जो उनका अपना एक प्रतीक माना जाता है, अपने अखाड़ों का प्रतीक लेते हुए हाथों में लेते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। अपने अखाड़ों के ध्वज जो है उनके हाथों में आपको नजर आ रहे होंगे और लगातार वो संगम नोस की तरफ जा रहे हैं, त्रिवेणी घाट की तरफ जा रहे हैं जहां पर वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। और दूसरी तस्वीर देखिए, सच में अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज पहुंचे हैं। और देखिए, ऐसे में सरकार की भी सराहना करनी चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे, उनकी मैनेजमेंट की बहुत अच्छी व्यवस्था जो है सरकार की तरफ से की गई है ताकि वो आस्था की डुबकी, अगर इतने दूर दूर राज्यों से वो यहां पर पहुंचे हैं तो वो अपना स्नान यहां पर कर पाए। मौनी अमावस्या की चलते जो है काफी भीड़ जो है प्रयागराज में इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर साधु संत जो है डुबकी लगाते हुए, आस्था की डुबकी लगाते हुए त्रिवेणी संगम में आपको नजर आ रहे होंगे। अगली तस्वीर वहां पहुंची भारी संख्या में जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं उनकी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग अखाड़ों के साधु संत यहां पर पहुंच रहे हैं और उनके हाथों में उनके अखाड़ों के जो प्रतीक चिन्ह हैं वो आपको उनके हाथों में नजर आ रहे होंगे इस वक्त। और देखिए, जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं वो भी जो है इन अखाड़ों के साधु संतों को देखने के लिए काफी उत्साहित हैं। वो भी तस्वीरें हमने आपको अब से कुछ देर पहले दिखाई थी। तमाम तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं और इसी के साथ साथ एक तरफ आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर साधु संत आपको नजर आ रहे होंगे। दूसरी तस्वीरें आपको अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार का माहौल प्रयागराज में देखने को मिल रहा था। तो आप
इस बात से अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी भीड़ जो है प्रयागराज में पहुंच रही होगी, तो एक जो आस्था है लोगों की, प्रयागराज से जो आस्था लोगों की एक जुड़ी हुई है, वो आपको यहां पर नजर आ रही होगी कि जो हमारा सनातन धर्म है उससे लोग कितना कनेक्टेड हैं। और ना केवल हिंदू लोग, बल्कि आपने देखा होगा कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और जब विदेशी लोग हमारे इस पावन धरा पर पहुंचते हैं और जब वो भारत के बारे में, जब वो हमारे सनातन संस्कृति के बारे में इस तरीके की बातें करते हैं, तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। क्योंकि विदेश से पहुंचने के बाद जब वो भारत पहुंचते हैं, भारत के प्रयागराज में वो पहुंचते हैं और हमारे सनातन के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहते हैं और तमाम तरीके के मंत्रोच्चारण वो करते हैं, जब उनके मुंह से ये सब चीजें सुनाई देती हैं, तो हर एक भारतवासी का जो हृदय है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है उस वक्त। तो देखिए, ये दिखाता है कि हमारा सनातन धर्म कितना मजबूत है और ये कितने दूर दूर तक फैला हुआ है। सबसे अच्छी बात अगर सनातन धर्म की करी जाए तो सनातन धर्म कभी ये नहीं कहता कि आप मुझे अपनाइए। आपकी अगर आस्था है तो आप आइए और सनातन धर्म को अपनाइए। और सनातन धर्म की मजबूती को भी दिखाता है कि इतने दूर से, विदेशों से लोगों को अगर वो अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये हमारी सनातन धर्म की जो है शक्ति को दिखाता है, हमारी मजबूती को दिखाता है। और हमारी सनातन संस्कृति से लोग कितना प्यार करते हैं, उस प्यार, उस आस्था को जो है ये सनातन संस्कृति दिखाती है। ये महाकुंभ, अगर इस महाकुंभ की मैं बात कर रही हूं तो देखिए, ये महाकुंभ बिना साधु संतों के कुछ भी नहीं है। अगर साधु संत ही जो है इसका एक तरीके से कह सकते हैं, उनके बिना हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और 144 सालों बाद इस तरीके का एक संगम बना है, एक महायोग बना है 144 सालों बाद। और हर किसी को इस मौके पर प्रयागराज जरूर जाना चाहिए। आप देखिए ना, अगर आप दूसरी तस्वीर को इस वक्त गौर करेंगे तो लोग देखिए कहां कहां से, अलग अलग राज्यों से यहां पर पहुंचे हैं। हाथों में आप लोगों के सामान देख सकते हैं, बड़े बड़े बोझे लोगों ने अपने सर पर लादे हैं। और उसके बाद भी, लेकिन देखिए, आस्था में कोई कमी उन्होंने नहीं आने दी है। लोग बड़ी संख्या में फिर भी यहां पर पहुंच रहे हैं। और कई बाइट्स मैंने ऐसी भी सुनी है जब लोग जो है केवल प्रयागराज पहुंचने के लिए जो है घंटों घंटों इंतजार भी कर रहे थे। कई जो है लोगों की प्रतिक्रियाएं मैंने चंडीगढ़ से भी सुनी, जहां पर लोग कह रहे थे कि देखिए, चाहे हमें कितने भी घंटे इंतजार करना क्यों ना पड़े प्रयागराज पहुंचने के लिए, लेकिन हम करेंगे, क्योंकि हमें प्रयागराज पहुंचना है। वहां जाकर हमने जो है आस्था की डुबकी हमें लगानी है। तो ये जो है हमारे सनातन संस्कृति को दिखाता है कि देखिए, हमारी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों को दिखाता है, हमारी सनातन संस्कृति की मजबूती को दिखाता है। फिलहाल ये दो तस्वीरें, एक तस्वीर जो है बिल्कुल लाइव आपके सामने है, जहां पर लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग अखाड़ों के साधु संत यहां पर पहुंच रहे हैं। सीधा आपको प्रयागराज ले चलते हैं, जहां पर लाइव तस्वीरें आपको जो है लगातार हम दिखा रहे हैं, जहां पर आपको तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार साधु संत जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और एक तस्वीर में आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो देखिए, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। साल 2025 में 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लगा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला यानी कि महाकुंभ, जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो चल रहा है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के पवित्र संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। संगम में स्नान करने के लिए देखिए, साधु संतों के अलावा दुनिया भर से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, जैसा कि तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और महाकुंभ में करीब 45 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन अभी तक मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो देखिए, 15 करोड़ के आसपास यह आंकड़ा पहुंच चुका है। और आपको बता दें कि महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है। देखिए, जैसा मैं बार बार कह रही हूं कि महाकुंभ एक मेला नहीं है, बल्कि आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का एक संगम है। और सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए यह एक पवित्र एहसास भी है। देखिए, जो सनातन धर्म में विश्वास रखता है, आस्था रखता है, तो वो इसका एहसास कर सकता है। इस महाकुंभ को लेकर जो है वो चीजों को एक्सपीरियंस कर सकता है, उसका एहसास कर सकता है। तो देखिए, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। साल 2025 में 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लगा है। और देखिए,
पहली बार ये कब लगा, कहाँ महाकुंभ लगा, इसका अगर इतिहास को अगर हम खंगालें तो ये काफी सदियों पुराना बताया जाता है इसका इतिहास। तो धार्मिक कथा के अनुसार आपको मैं बताती हूं कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश जहां जहां पर गिरा था, देखिए हम कहते हैं कि महाकुंभ कहां कहां पर लगता है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि महाकुंभ आखिर किन किन जगहों पर लगता है, वो भी मैं आपको बताती हूं। देखिए एक धार्मिक कथा के मुताबिक आपको बताती हूं कि जो समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश जहां जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी वहां वहां पर कुंभ का आयोजन होता है। आपको बता दें कि हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में होता है। प्राचीन शिलालेखों में महाकुंभ का पहला जिक्र मिलता है और शिव पुराण, मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण समेत करीब सभी पुराणों में समुद्र मंथन का जिक्र भी मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब अमृत कलश बाहर आया तो देवताओं और राक्षसों के बीच एक तरीके से संघर्ष छिड़ गया था, जिसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी का स्वरूप धारण कर लिया था। उन्होंने देखा कि देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफी हद तक बढ़ गया है, तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को अमृत कलश सौंप दिया था और जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीन उन्होंने लिया और वो उड़ गए थे। और हालांकि जब कलश लेकर वो भाग रहे थे तब अमृत कलश से कुछ बूंदें प्रयागराज में, कुछ उज्जैन में, कुछ हरिद्वार में और कुछ नासिक में गिरी थी। जहां जहां ये अमृत की बूंदें गिरी थी वहां वहां से जो है वहां पर आपको बता दें कुंभ का मेला जो है लगता है। महाकुंभ मेले का इतिहास से जुड़ी काफी रोचक कहानियां भी हैं, इसके इतिहास से जुड़ी हुई। प्राचीन ग्रंथों में महाकुंभ मेले की ऐतिहासिक शुरुआत को लेकर कोई सटीक जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में कुंभ शब्द का जिक्र जरूर मिलता है। तो देखिए कई धार्मिक मान्यताएं हैं और जो है महाकुंभ मेले के इतिहास से जुड़ी कई रोचक तथ्य भी जो है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में महाकुंभ मेले की ऐतिहासिक शुरुआत को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में कुंभ शब्द का जिक्र जरूर मिलता है। इसके साथ ही संगम में स्नान और प्रयागराज का भी उल्लेख मिलता है। हर साल माघ के महीने में स्नान का भी महत्व बताया गया है, लेकिन कुंभ जैसे किसी भी आयोजन का जिक्र नहीं किया गया है। ऋग्वेद में कुंभ का जिक्र किया गया है और अथर्ववेद में पूर्ण कुंभ का जिक्र किया गया है। तो देखिए ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं और इससे जुड़ी मान्यता भी मैंने आपको बताई कि कैसे कुंभ की शुरुआत हुई, वो भी आपको बताया कि किस तरीके से जब देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ गया था अमृत को पाने के लिए, तो इंद्र के पुत्र ने उस समय किस तरीके से कौवे का रूप धारण किया और राक्षसों से उस कलश को, उस अमृत कलश को जब वो लेकर उड़ रहे थे तो उस समय जो अमृत की बूंदें थी वो कुछ स्पेशल जगहों पर, कुछ स्पेसिफिक जगहों पर गिरी थी, जिसके कारण तब से यहाँ पर कुंभ मनाने की जो परंपरा है वो शुरू हो गई। और फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो संगम में त्रिवेणी घाट पर जो आस्था की डुबकी लगाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और ये प्रयागराज से सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अखाड़े की बारी है इस वक्त, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए दिव्य भव्य महाकुंभ इस बार जो है देखने को मिला। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए थे और ऐसे में देखिए एक तरफ आप लोगों को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और ये उनके सनातन के प्रति प्रेम, उनका सनातन के प्रति आस्था को दिखाता है कि दूर दूर राज्यों से वो उन्हें प्रयागराज की तरफ से खींच लाता है, तो ये उनकी आस्था प्रेम को दिखाता है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है इस कुंभ की शुरुआत हुई। धार्मिक मान्यता के अनुसार क्यों कुंभ जो है लगाया जाता है, और देखिए 12 साल बाद जो है ये महाकुंभ जो लगा है ये 12 साल बाद, हर 12 साल बाद आयोजन होता है, लेकिन 144 साल बाद जो है एक महायोग जो है बन रहा है, जिसमें हर कोई व्यक्ति चाहता है, हर कोई सनातनी चाहता है कि वो इस कुंभ में, इस प्रयागराज में जाए और आस्था की डुबकी लगाए और जितने भी पाप जो हैं इस जीवन में किए हैं उन पापों से वो मुक्त हो जाए। और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जो 13 अखाड़े हैं उन्होंने संगम तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई है। और आज आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर के जरिए इन अखाड़ों पर पुष्प वर्षा भी की गई। हेलीकॉप्टर के जरिए किस तरीके से पुष्प वर्षा की वो तस्वीरें भी हमने आपको अब से कुछ देर पहले दिखाई थी। और साथ ही साथ ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज इस वक्त पहुंचे हुए हैं।